Hello everyone, welcome to Learning. So here we are with the part 3 of this chapter, Forms of Business Organization, and the topic is partnership. Children, आपने दादी और नानी से सुना होगा एक से भले दो और दो से भले चार. Yes, on this principle works partnership form of business. So children, in sole proprietorship आपने पढ़ा था एक सिंगल ओनर होता है, उसी पे पूरी लाइबिलिटी होती है, उसी की ओनरशिप होती है, उसी का कंट्रोल होता है और उसके लिमिटेशंस थे कि कैपिटल भी सिर्फ उसी की होती है. बट दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप्स covers the demerits or overcome the demerits of sole proprietorship. In the partnership form of business, let's come on to the definition. It says when two or more person come together to share profit and losses. ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं. They are acting, all of them are acting or any of them acting for all. या तो सारे काम करेंगे या उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा. ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है. चिल्ड्रन, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था. It has been amended time to time. New changes are there, but the act was made in 1932. So partnership basically is a type of business when two or more person come together to share profit and losses. अब दो से ज्यादा दो लोग आए हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? एक एग्रीमेंट. वो एग्रीमेंट क्या बोलेगा? द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस. ओके चिल्ड्रन, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें. Although the agreement is there, but not necessary that the agreement should be written or verbal. ये agreement written भी हो सकता है और ये agreement verbal भी हो सकता है. Non written, oral, हम दोनों के बीच में बातचीत हुई, agreement हो गया. Compulsory कहीं नहीं लिखा हुआ एक्ट में कि ये written हो. बट चिल्ड्रन, अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है एंड व्हेन दे मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्या कोर्ट ऑफ लॉ इन्हें सुनेगा, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा? नो, बिकॉज कोर्ट के पास कोई प्रूफ ही नहीं है. सो इन ऑर्डर टू रिमूव एनी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, we suggested to have a written document, written agreement, else no compulsion, it could be written, it could be verbal. Clear? Okay, coming on to the features. अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि पार्टनरशिप है क्या. टू और मोर पर्सन, मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम 50. जैसा मैंने आपको बोला एक से भले दो, सो दो एटलीस्ट, बट मैक्सिमम 20. देन देयर शुड बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट. इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए. म्यूचुअल एग्रीमेंट सेज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप. वो हम दोनों के बीच में होना चाहिए और वो एग्रीमेंट कुड बी रिटन और वर्बल. नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग कैसी है? हम दोनों की इधर इट इज इक्वल, अगर नहीं है मेंशन कहीं इक्वल, अगर मेंशन है तो ऑन द बेसिस ऑफ आर रेशो, जो रेशो हमने डिवाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी डिसाइडेड टू कम्स इन द बिजनेस फॉर 3:2. तो अगर बिजनेस का प्रॉफिट 50,000 होता है तो इनका शेयर कितना होगा? 3/5 और 2/5. क्लियर? सो दिस इज a profit sharing ratio. Unlimited liability, the liability of business, the partners is unlimited, whereas the limit liability of business is unlimited. Partners personally limited liability own करते हैं, but business की all together unlimited liability है. Now co ownership, ये दोनों पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर सारे के सारे पार्टनर्स हैं, इनकी ओनरशिप एक दूसरे के साथ शेयर होती है. बोथ आर दी ओनर्स. So these are basically children the features of partnership. Coming on to the next topic is advantages of partnership and disadvantages. First of all children, the advantages, or we can say merits. क्या अच्छी बातें हैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस की? See, as two or more person come together, easy to form है. टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, कैपिटल ज्यादा आ रही है. टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, कंबाइंड स्किल्स आ रही है. तो लेट्स पॉइंट इट आउट वन बाय वन. नंबर 1, इजी टू सेटअप. बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, लंबी फॉर्मेलिटीज नहीं है जैसे कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में होती है. यस, अगेन टू अ पॉइंट, मेडिसिन है, केमिकल है, फार्मा है, कुछ ऐसा पटाखे की फैक्ट्री है, चाहिए होगा लाइसेंस. अदरवाइज इजी टू सेटअप, नो मोर लीगल, not much legal formalities. Coming to next is more capital.
चिल्ड्रन, मोर कैपिटल से यहाँ आई मीन टू से एक से भले दो, एक के पास 50 रुपए है, दूसरे के पास 50 है, मिलके बने 100। सो एक और एक मिलके बने 11 ओवर है वाली सिचुएशन है कि तुम भी कैपिटल लाओ, मैं भी लाऊं, टुगेदर विल कम टुगेदर मोर कैपिटल, मोर प्रोडक्शन, मोर सेलिंग, मोर प्रॉफिट. Coming to next is children, when they come together, their skills and expertise is combined. अब मैं किसी गली नुक्कड़ के बंदे को उठा के तो पार्टनर नहीं बनाऊंगी ना, कि मैंने बोला मेरा बिजनेस है, तू आजा, तू काम कर ले. नो, व्हेन टू लाइक माइंडेड पीपल कम टुगेदर विद डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, दे फॉर्म अ बिजनेस. एक को मार्केटिंग आती है, दूसरे को गुड बनाना आता है. व्हेन दे कम टुगेदर, देयर स्किल्स, द एक्सपर्टीज इज कंबाइंड टुगेदर, एंड ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा, बिलीव मी, वो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज दी है. ओके चिल्ड्रन, तो द लास्ट टॉपिक इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एज दीज टू पार्टनर्स कम टुगेदर एंड दे शेयर प्रॉफिट, दे शेयर द एक्सपर्टीज, दे ऑल्सो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब कोई एक पर्सन सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नाउ दे बोथ विल टेस्ट द सक्सेस एंड फेलियर टुगेदर. द डिसीजंस आर टेकन विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स. These were the advantages of partnership, children. Coming on to the demerits or disadvantages of partnership form of business. क्या disadvantages है, क्या demerits है? Number 1, unlimited liability. As I told you कि although उनकी liability तो limited है, पार्टनर फर्म की अनलिमिटेड है, तो अल्टीमेटली अगर फर्म की पार्टनरशिप लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो किसको बियर करनी पड़ेगी? आपको खुद को. आपके पर्सनल असेट्स तक सोल्ड आउट हो जाएंगे उस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए. एग्जाम्पल, फर्म की लाइबिलिटी आई 50 लाख, आपका शेयर है 3:2, तो आपको अपने शेयर में तो देनी ही पड़ेगी ना, और अल्टीमेटली आप अपने शेयर में नहीं दे पाए तो आपकी पर्सनल असेट्स विल आल्सो बी सोल्ड आउट. पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अरे दो भाई तो आजकल साथ रह नहीं पाते, दो पार्टनर्स क्या रहेंगे? तो देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, ओपिनियन. जरूरी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कोई ऐसा जेलिसी और ऐसा ही कुछ हो. इट कुड बी चेंज ऑफ ओपिनियन ऑल्सो. मे बी एक पार्टनर समझता है कि वी शुड टेक दिस डिसीजन, अदर डू नॉट एग्री. यहाँ चीजें खत्म हो जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट के केस में ये बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है. द नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी. चिल्ड्रन, ये पार्टनरशिप फर्म सिर्फ तब तक रहेगी जब तक पार्टनर्स हैं. पार्टनर्स के जाते ही पार्टनरशिप फर्म खत्म. एग्जाम्पल, ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द फर्म. सी डाइड, पार्टनरशिप खत्म नहीं होती, पार्टनरशिप रहती है ए और बी के बीच में. लेकिन आफ्टर सम टाइम बी रिटायर और वांट टू रिटायर, नहीं करना चाहता. अब अल्टीमेटली ए तो बहुत कीन था इस बिजनेस के लिए, वो तो मेन पार्टनर था, वो नहीं खत्म करना चाहता था. स्टिल ही हैज टू डिसॉल्व इट. Why? Because there is no partner. Sole proprietorship बन जाएगा वो business. So continuity of the business remains with till the partner continues. Next is profit sharing. Many times there are cases, अभी हम पढ़ेंगे आगे types of partners में, there are cases when one of the partner is an active partner, other is not. But still, being the partner of the firm, आपको उसके साथ शेयर करनी ही पड़ेगी, और that is how you have to share the profit also. Decision delay in decision making. Decision making में होता है delay because दो लोग, दो different opinions, different thought process, and thus there is a chance of delay in decision making. These are together the disadvantages of partnership form of business. Now we have the types of partnership. कितने तरीके की पार्टनरशिप होती है? There is a topic in NCERT that says types of partnership. Coming to the types of partnership, children, बहुत तरीके की है. Number 1 is general partnership. अब ये जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप है चिल्ड्रन जब सारे पार्टनर्स एक साथ मिलके आए और बिजनेस कर रहे हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ. एग्जांपल, ए और बी कम टुगेदर टू स्टार्ट अ बेकरी शॉप. ए और बी साथ मिलकर आए बेकरी शॉप के लिए. इन्होंने डिसाइड किया इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:3.
अंडरस्टूड। और इनका शेयरिंग रेशियो होगा 1:1, मतलब इक्वल। दिस इज अ जनरल पार्टनरशिप। कमिंग ऑन टू लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप होती है वेयर at least one partner has a limited liability and other has unlimited. For example, ये दोनों किसी रियल स्टेट बिजनेस में है। ए ने बोला मैं इतना ही इन्वेस्ट करूंगा, मेरी लाइबिलिटी इतनी ही होगी, इससे बियॉन्ड नहीं होगी। दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। थर्ड इज चिल्ड्रन पार्टनरशिप एट विल। आपकी इच्छा से आप पार्टनरशिप में आए हो, दिस पार्टनरशिप एट विल। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप दोनों किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ में आए एंड दैट इज पार्टनरशिप एट विल। इसके बाद हम अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे, नॉट फॉर दिस। स्पेसिफिक पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए दो लोग साथ में आके पार्टनरशिप कर रहे हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई टेंडर दिया किसी गवर्नमेंट कंपनी को रोड बनाने का। गवर्नमेंट कंपनी ने सोचा कि हम किसी प्राइवेट के साथ हाथ मिलाएंगे और उससे बोलेंगे कि आप अपना सामान लेकर आओ, यू ब्रिंग योर मटेरियल, विल मेक दैट रोड। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए साथ में आए, टास्क खत्म होते ही पार्टनरशिप खत्म। विल में था, जरूरी नहीं है एक टास्क के लिए आए हो, मोर देन वन, हमारी इच्छा से हम इसे डिसॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ पार्टनरशिप। द वे वी हैव टाइप ऑफ पार्टनरशिप, वी हैव टाइप ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो। टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। वो पार्टनर जो बहुत एक्टिवली मैनेज करता है बिजनेस को, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है और सारा का सारा बिजनेस रन करता है, उसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं। अनदर वन इज माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर बिजनेस का वो पार्टनर होता है जिसकी 18 ईयर्स से अबव एज नहीं होती, नॉट अबव देन 18 ईयर्स। ये 18 साल से छोटा पार्टनर है। ये अपनी स्पेशलाइजेशन, नॉलेज या किसी भी रीजन की वजह से उस बिजनेस में आया है। बट इस पार्टनर की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ओनली प्रॉफिट, नॉट लॉस। लाइबिलिटी बियर नहीं करेगा। दीज आर माइनर पार्टनर्स। थर्ड वन इज स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। ये वो पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपना दे जस्ट बी द पार्टनर, दे कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे लेकिन ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे। दीज आर स्लीपिंग पार्टनर्स। मेनी मोर वी हैव, विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो टिल नाउ वी हैव दिस as a partnership form of business, the merits, demerits, features, type of partners and type of partnership. See you in the next class with more of this and a new topic. Thank you so much, children.